सबसे पहले लोकतंत्र के चौथे स्तंभ तमाम मीडिया बंधु को बहुत बहुत आभार धन्यवाद। जो राज्य के छात्र त्राहिमाम है नियोजन नीति को लेकर के, और JSSU झारखंड स्टेट स्टूडेंट यूनियन पिछले लगातार 3 महीनों से कई आंदोलन को सफल किया है। कई बार विधानसभा घेराव किया, उत्तरी छोटानागपुर पे कार्यक्रम किया, संथाल परगना को ऐतिहासिक बंद कराया। लेकिन इस दरमियान में सरकार के तानाशाही रवैया के तहत हम लोग पे हर दमनकारी नीति अपनाते हुए हम लोग पे झूठा FIR किया, लाठी डंडा गोली सब तरह से साजिश और षड्यंत्र अपनाया गया। लेकिन छात्र हित में अभी तक कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया। इसीलिए आज हम लोग सर्वसहमति से निर्णय लिए हैं कि राज्य में एक ठोस और झारखंड हित में खतियान आधारित नियोजन नीति लागू हो और राज्य के तमाम विभागों में जितने भी रिक्त पद है तत्काल नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हो। इसको लेकर के फिर से एक बार मजबूरन न चाहते हुए हम लोग आगामी 8 अप्रैल को हम लोग मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे और 8 अप्रैल को यही मोराबादी मैदान में पूरे राज्य भर के छात्र जुटेंगे और यहाँ से मुख्यमंत्री आवास तक जाएंगे। चूँकि आज 3 महीनों के अंतराल में मुख्यमंत्री महोदय जो इस समस्या के समाधान का जड़ है अभी तक ऑन कैमरा आके नियोजन नीति के मामले पर कुछ बोले नहीं है, जबकि इतना गंभीर मामला है और झारखंड के इतिहास में पहली बार इतना भारी मात्रा में नियुक्ति 3.5 से 4 लाख रिक्त पद खाली है। अगर जिस नियोजन नीति 60-40 के तहत नियुक्ति लेने जा रही है, अगर इसी के तहत नियुक्ति होगा तो हम दावे के साथ कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में हमारा झारखंड जो है कि सरकारी तंत्र में गुलाम हो जाएगा, बाहरी के मुट्ठी पे कब्जा हो जाएगा और यहाँ के छात्र नौजवान का जो सपना है अपना परिवार का सेवा करना और इस राज्य का सेवा करना, ये दोनों सपना चूर चूर हो जाएगा। इसीलिए ये सरकार को हम और फिर से हम मीडिया बंधु को आगाह निवेदन करना चाहते हैं कि ये सरकार बार बार एक बात कह के बचना चाहती है कि लोग विपक्ष के हैं, ये लोग जो है कि प्रायोजित हैं। हम पुनः एक बार मीडिया का माइक के सामने कहना चाह रहे हैं कि हम लोग को छात्र लोग को कोई पार्टी और पॉलिटिक्स का गेम खेलने नहीं आता है। पार्टी और पॉलिटिक्स का गेम खेलने तो झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस पार्टी को आता है। जो झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस पार्टी हम लोग को कहती है विपक्ष प्रायोजित, यही अर्जुन मुंडा भारतीय जनता का पार्टी का जब सरकार बना था तो ही झारखंड मुक्ति मोर्चा के संगठन या सहयोग से बनाया था और यही आदरणीय गुरुजी शिबू सोरेन जी का जब सरकार बना था तब भाजपा का सहयोग से बना था। पार्टी पॉलिटिक्स का गेम तो ये लोग खेलते हैं और छात्र को गुमराह करते हैं और झूठा FIR करते हैं। इसीलिए हम स्पष्ट हम लोग कह देना चाहते हैं कि हम लोग जो 60-40 नियोजन नीति है उसको हम लोग कतई स्वीकार नहीं करेंगे। आज हमारे बीच अमनदीप मुंडा जी भी आए हुए हैं जो रांची विश्वविद्यालय जो श्यामा प्रसाद रांची कॉलेज रांची के लगातार 2 बार अध्यक्ष भी रह चुके हैं और इस बार पूरे तमाम राज्य के जितने भी हॉस्टल हैं सबको आएंगे और यही मोराबादी मैदान से हम लोग अनुशासित तरीके से मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे। अमनदीप मुंडा जी संबोधन करेंगे। कार्यक्रम को फिर से बोल दीजिए। 8 को 10 की चर्चा का घेराव किया जाएगा और 10 तारीख को पूरे झारखंड बंद का आह्वान किया गया है। ठीक से बोल दीजिए कि कार्यक्रम बैठक के बाद फैसला लिया। ये जो है पूरे तरह से जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि आपके प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से यहाँ पर इसके पहले छात्रों का मीटिंग हुआ और मीटिंग में जो है सर्वसम्मति से यह तय हुआ कि 8 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री महोदय का घेराव किया जाएगा और 10 तारीख को संपूर्ण झारखंड बंद रखा जाएगा। ये जो है ये सर्वसम्मति से तय हुआ। अमनदीप मुंडा जी बात करेंगे। छात्र है लगातार आंदोलनरत है क्योंकि ये राज्य की तमाम रीतियाँ जो सरकार बना रही है वो झारखंड के छात्रों के अहित में है, ठीक ना। अभी हमने देखा कि संथाल प्रोग्राम में शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन हुआ और ये बहुत बढ़िया मैसेज दिया। अभी हमारे जितने भी छात्र नेता दिख रहे हैं ये राज्य के छात्रों के लगातार आंदोलनरत है। आंदोलनरत इसलिए है कि जो भी नीतियाँ बन रही है वो संदेह के घेरे में है और ये भी जो 60-40 की जो नीति लाई गई है कहीं ना कहीं राज्य के जो छात्रों के अहित में, ये बाहर से जो 60-40% जो सीटें हैं वो तमाम ऑल इंडिया लेवल के आमंत्रित किया जा रहा है कि आइए हमारे यहाँ धर्मशाला खुला, आप अदर राज्य का आप स्टडी करिएगा तो ये देखिए कि उस तरह के नियम नहीं है। तो हम लोग चाह रहे हैं जो भी जो 3rd या 4th ग्रेड की जो नियुक्तियाँ होती है
वो राज्य के तमाम विद्यार्थियों को अधिक से अधिक सीटें मिले, ठीक ना। आप तो हम लोग देखते हैं कि 60% के बाद आप ऑल इंडिया लेवल पे आप नियुक्ति कर रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं गलत है। और इस पर्पस के उद्देश्य से हमने देखा कि विधानसभा भी घेरा हुआ और राज्य में बंदी भी हुई, संथाल प्रोग्राम में बंद भी हुआ, और जो अभी 8 तारीख को हम लोग मुख्यमंत्री आवास का जो घेराव होना है, और हम ये चाहते हैं कि राज्य के तमाम विश्वविद्यालय, मैं देख रहा हूँ कि झारखंड मुक्ति मोर्चा या फिर कांग्रेस की सरकार है, आज ट्राइबल्स जो आदिवासी चुप है, उसके लगता है कि ये आदिवासियों की सरकार है। तो मैं बता देना चाहता हूँ कि ये आप एक महान भ्रम में हैं। आपको लगता है कि आदिवासियों की सरकार है, तो आपकी जो नियम जो है, नियम क्या कर रही है, ये आपको मुंबई दिल्ली में आपको क्या बोलते हैं, बाहर भेज रही है, पलायन करवा रही है। तो आप राज्य में जो उम्मीद के साथ आपको चुना है, तो सरकार को ये सर्वप्रथम दायित्व होना चाहिए कि यहाँ के लोगों को, जो दूर ग्रामीण लोग से पढ़ने के विश्वास के साथ आते हैं, उसको नाउम्मीद को ये कुचलने का काम कर रही है सरकार। तो हम लोग ये चाहते हैं कि राज्य के जितने भी छात्र, और यहाँ तक गार्जियन को भी मैं अनुरोध करना चाहूँगा, चाहे ट्राइबल्स हो चाहे गैर ट्राइबल्स हो, आपको राज्य के खिलाफ होना होगा, सरकार के खिलाफ होना होगा, क्योंकि ये हमारे जो झारखंड जो 2000 में स्वतंत्र हुआ, राज्य से अलग हुआ, वो उसके विपरीत जा रही है। तो हम लोग चाहते हैं कि जो शासन प्रशासन है झारखंड के मूल भाव को समझे। और मैं ये नौकरशाह को भी कहना चाहूँगा कि राज्य के जो जितने भी विधायक सरकार है, वो भी असमंजस में है कि क्या नीतियाँ बन रही है। हमने देखा कि इससे पहले जो नीतियाँ थी वो संदेहास्पद, विवादास्पद था, जो रद्द होना पड़ा, और आज भी जो नीतियाँ आई है वो भी विवादास्पद है। तो हम चाहते हैं कि जो 60-40 है वो रद्द होना चाहिए, और इसलिए हम लोग 8 तारीख को हम लोग मुख्यमंत्री का आवास घेराव करेंगे। और मैं अनुरोध करना चाहूँगा कि राज्य के तमाम छात्रों को कि आप इसको बढ़ चढ़ के आप इसको सफल बनावें। बहुत बहुत धन्यवाद। पुलिस भी तैयारी करने में जुट गई होगी। है पुलिस की तैयारी है। सबसे बड़ी बात देखिए, आप संथाल परगना बंद हुआ, हम लोग पढ़े लिखे हैं, हम लोग स्वतंत्र रूप से जो कह रहे हैं शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने के लिए बात कर रहे हैं, हम लोग को हरवे हथियार के साथ नहीं निकल रहे हैं। इसलिए पुलिस से जो है और प्रशासन से मेरा कोई ये कहिए कि लड़ाई झगड़ा नहीं है। हम लोग निकलेंगे, प्रशासन जहां हमको बोले, हम शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं। हम लोग ये सरकार को मैसेज देने का काम कर रहे हैं। हम लोग सरकार से लड़ने नहीं आए हैं, हम लोग पढ़ने आए हैं और पढ़ करके नौकरी लेने आए हैं। हम सरकार से लड़ाई सकेंगे भी नहीं। उनके पास में पूरा प्रशासन तंत्र है, उनके पास में लाठी है, हथियार है, सब चीज़ है। हम लोग लड़ने नहीं आए, हम लोग कलम के सिपाही हैं, हम पढ़ने आए हैं। और सरकार से अनुरोध करते हैं कि 60-40 नहीं, हम लोगों को नौकरी दे दीजिए। हमको गोली और डंडा नहीं चाहिए, हमको नौकरी चाहिए, नौकरी दे दीजिए। इधर कर लेते हैं। लोगों को मैं आभार करता हूं। और आप लोगों ने एक सवाल कहा है कि जो सुझाव दिया गया था या जो लागू हो रहा था, तो आप लोग कहाँ थे। तो मैं कहना चाहता हूं आप तमाम मीडिया बंधुओं के माध्यम से सरकार को कि अब जो भी हुआ उसको छोड़िए। अब जो है 60-40 के विरुद्ध में हम लोग झारखंड के युवा जो एक हैं, और जिस तरह से अभी मनोज भैया ने बताया, देवेंद्र जी ने बताया और तमाम छात्र नेताओं ने बताया है, और 24 जिला से हम लोग बराबर लगातार हम लोगों को संदेश आ रहा था कि लगातार जल्दी आंदोलन करवाइए, क्योंकि जितनी नियुक्तियां हैं वो आ जाएगा, उसके बाद हम लोग यदि आंदोलन करेंगे तो क्या होगा, जल्दी कीजिए। लगातार 24 जिला से आ रहा था। तो हम लोगों ने 10 तारीख को विधानसभा जो है ये आपका 8 तारीख को मुख्यमंत्री आवास घेराव, और 10 तारीख को जो है ऐतिहासिक होने जा रहा है पूरा झारखंड बंद। झारखंड में जो नाकेबंदी होगा और वो है सभी 24 जिला में होगा। और इसके लिए हम लोग समय समय पर आप मीडिया बंधु के माध्यम से ये संकेत देते रहेंगे कि 24 जिला में कहाँ कहाँ पर नाकेबंदी होगी, और कहाँ कहाँ पर हमें किस रोड को, किस हाईवे को और किस NH को जाम करना है, कहाँ पर जाम करना है, कैसे रणनीति होगा, ये समय समय पर निर्धारित किया जाएगा। तो मैं अपील करता हूँ, और आप तमाम मीडिया बंधु जैसे अभी सवाल किए थे कि आप लोग कहाँ थे, तो मैं कह रहा हूँ जो हुआ सो हुआ। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी जब भी नीति बनाएंगे तो आप हम छात्रों के प्रतिनिधि को जरूर बुलाइए, ताकि हम आप लोगों को सुझाव देंगे।
नहीं तो आप लोग जो है नीति बनाते हैं और बाद में अफसोस से होता है, परेशानी होता है। हमारा 3.5 साल बर्बाद हुआ है। भारत का सबसे अमीर राज्य झारखंड आज गरीबी के कगार में धकेल दिया गया है। सबसे ज़्यादा बेरोजगारी, सबसे ज़्यादा पलायन, सबसे ज़्यादा अशिक्षा, सबसे ज़्यादा कुपोषण झारखंड में पाया जाता है। तो इसका दोषी कौन है? मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से पूछना चाहता हूँ कि 3.5 साल हो गए, आपका 5 लाख नौकरी आपका कहाँ गया? तो आपको ये जवाब देना होगा। आप भाग नहीं सकते। जब तू का कह देते हैं तो मैं आंसू, बीजेपी, कांग्रेस और जेएमएम सभी ने बारी बारी से झारखंड को ठगा है और कंगाल बना दिया है। मैं सबको इसका बराबर का दोषी मानता हूं। इसलिए झारखंड के युवा सभी पार्टी का झंडा फेंक करके इस बार जो है माटी का लड़ाई में आगे आएंगे। इस बार नहीं आए साथियों तो चुक जाएंगे। और सिर्फ स्टूडेंट को नहीं बोल रहा हूं, तमाम संगठन को मैं आह्वान करता हूं और तमाम उन वर्ग को आह्वान करता हूं, उन गार्जियनों को जो अपने बच्चों को आप पढ़ा रहे हैं, इतने लाखों हजारों खर्च कर रहे हैं, आपके बच्चों का भी भविष्य बर्बाद होगा। हम लोगों का 22 साल बर्बाद हो गया। हम लोग एग्जाम अब दे नहीं पाएंगे। मनोज भैया एग्जाम अब दे नहीं पाएंगे, हमारा उम्र खत्म कर दिया। तो हमारी बातों को गंभीरता से लेना है साथियों। और ये 8 तारीख और 10 तारीख का जो झारखंड बंद है ऐतिहासिक होना चाहिए। जो भारत में ऐसा बंदी कभी नहीं हुआ था, उस तरह से बंदी होना चाहिए। और मैं कहना चाहता हूं स्पष्ट रूप से अंतिम बार कि ये जो आंदोलन पूरी तरह संवैधानिक होगा और ये झारखंड यूथ एसोसिएशन इस बार बढ़ चढ़ करके भाग लेगा और झारखंड स्टेट यूनियन भी बढ़ चढ़ करके भाग ले रहा है। तो झारखंड यूथ एसोसिएशन कभी भी किसी भी अपशब्द का और बाहरी भीतरी का खंडन करती है और जो इस तरह से गैर जिम्मेदाराना हरकत करेगा उसे आंदोलन से बाहर कर दिया जाएगा आने वाले 8 तारीख को और 10 तारीख को। धन्यवाद। मंत्री पर आप इतने आरोप लगा रहे हैं, उनका तो 100 शक्तिशाली व्यक्ति में नाम आ गया है, आप क्या आरोप लगाने से? तो 100 शक्तिशाली यदि वो सर्वे इसका भी करा ले, झारखंड से करा ले, तो हम लोग उसको 100 शक्तिशाली व्यक्ति में नंबर 1 में रखेंगे। शोषण करने वाला, युवाओं को शोषण करने में, लाठी चलाने में, केस मुकदमा करने में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी अव्वल नंबर में उनको हम देते हैं। क्योंकि झारखंड में 22 साल में 11 मुख्यमंत्री हो चुका है। 11 मुख्यमंत्री में सबसे नाकारा, निकम्मा और नालायक मुख्यमंत्री, अशिक्षित मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को माना जाएगा। ओके, धन्यवाद। जोहार। थैंक यू।